श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों। क्या आपके परिवार में भी कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे क्रोध बहुत अधिक आता है, बाद में पछताए कि मेरे मुख से अपशब्द निकल गए। कई रिश्ते इस कारण से टूट जाते हैं, परंतु कहीं ना कहीं गुरुजी कहते हैं कि क्रोध अगर बढ़ जाता है तो ये सरल से उपाय को आप लोगों को कर लेना चाहिए। आपके बच्चे बड़े हो, आपके पति हो, अपशब्द बोलते हैं आपके लिए, परिवार के सदस्यों के साथ, इस कारण से कलह कलेश हो जाता है, तो बहुत सरल उपाय अपने घर पर भी आप कर सकते हैं और इन उपायों को करने से आप किसी भी दिन अद्भुत लाभ जो है कि खुली आंखों से देखेंगे। पूज्य गुरुजी के पास कई लाख पत्र ऐसे आते हैं जिन्हें गुरुजी ने पढ़कर उनकी बीमारी का सभी समस्याओं को दूर करने का उपाय बताया है, जिसके करने से बड़ी से बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं। क्रोध तो बहुत छोटी सी चीज़ है जिसे आप सभी अपने हिसाब से इस सरल से उपाय को करके पूर्ण रूप से अपनी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। इस उपाय को कब करना है, कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला सरल उपाय है, कोई भी पैसा नहीं लग रहा है, आपके घर पर शहद तो रखा ही होगा, वही शहद आपको लेना है और एक लोटा जल। सब समस्याओं का हल। गुरुजी ने कहा है कि शहद जीवन में मिठास भरता है और हम शरीर में ग्रहण करते हैं किसी भी स्वरूप में तो शरीर से रोगों को दूर करता है। प्राचीनतम समय से ही रोग आयुर्वेद में इसका बहुत महत्व है। तो कुल मिलाकर आपको शहद का ही उपाय करना है, भले ही किसी भी स्वरूप में हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। बाजार से भी मंगवा सकते हैं, खरीद सकते हैं और अपने उपाय में प्रयोग कर सकते हैं। तो आप सभी को एक छोटे से चम्मच से शहद लेना है, साथ ही साथ आपको जल का लोटा लेना है। आप सभी को निर्मलेश्वर महादेव जी का नाम लेकर निरंतर सभी को कम से कम नियमित रूप से कोशिश करें कि इस उपाय को अपने घर पर कर सके। निर्मलेश्वर महादेव जी का नाम लेकर एक जल का लोटा ले, उसमें शहद डाल दीजिए और शहद का जल नियमित रूप से 15 दिन तक निर्मलेश्वर महादेव जी का नाम स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करना है। अंत में शिवलिंग पर चढ़ाते हैं उसे थोड़ा सा झेल लेना है। जी हाँ, जब आप शिवलिंग पर जल समर्पित करें तो उस समय आप थोड़ा सा शिवलिंग से जहाँ से जल गिरता है वहाँ से थोड़ा सा किसी बर्तन में जल ले लेना है, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, या व्यक्ति वो जो जिसे क्रोध आता है उसके लिए। ये उपाय सिद्धता के स्वरूप में जाना जाता है। आप सभी को अपने ज्योतिष के आधार पर बताए तो क्रोध का बड़ा कारण मंगल दोष है। जी हाँ, मांगलिक दोष की स्थिति में खराब है, इस कारण से ही रक्त संबंधी रोग होते हैं, पिता से कम बनती है और क्रोधी स्वभाव होता है, मति विपरीत होती है। साथ ही साथ आवश्यक रूप से ये भी देखा गया है कि व्यक्ति दूरदर्शी क्रोधी स्वभाव के होते हैं। तो मंगल ग्रह मजबूत करने के लिए कुछ ना कुछ सरल से उपाय करने चाहिए, जिसमें लाल रंग का शहद अपने आप में बहुत विशेष माना जाता है, मंगल ग्रह से ये संबंध रखता है। तो दोस्तों, हमने बात कर ली पहले उपाय की, अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। यह उपाय आप सभी को शुभ रूप में लाल रंग के धागे से करना है। आप जानते होंगे, जैसा शुरू में ही बताया आपको, कि मंगल ग्रह से लाल रंग का धागा संबंध रखता है। आप सभी को नरसिंह भगवान का नाम लेकर इन उपायों को कभी भी किसी भी दिन से शुरू कर देना है, कोई दिन देखने की आवश्यकता नहीं है। नरसिंह भगवान का नाम लेकर, श्री हरि विष्णु जी का नाम लेकर ये काम शुरू कर देना है। नरसिंह भगवान का स्वरूप ही श्री हरि विष्णु जी का है, आप सभी जानते हैं। अपने क्रोध को शांत करने के लिए नरसिंह भगवान का नाम लेना है। ये कंट्रोल करने के लिए आप सभी को उस व्यक्ति के ऊपर, जैसे कोई क्रोधी हो, दुर्दशी हो, अशब्द कहता हो, खुद पर नियंत्रण होता नहीं, इस उपाय को रोग मुक्ति और विवाह में जो बाधाएं चल रही हैं उसको दूर करने के लिए भी किया जा सकता है। लाल रंग का धागा कलावा हर घर में होता है। जी हाँ, आपको कलावा लेना है, फिर उस व्यक्ति को जिसका गुस्सा आता है, सर से लेकर पैर तक उसके शरीर से नाप लेना है। आप सभी को इसको ले जा कर के एक बाती बना देना है। देखिए, जब कलावा नाप लिया, शरीर समाहित हो गई, उस धागे पर तुला दान होता है,
वो शरीर के भार के बराबर सामग्री दान के लिए जाना जाता है। तो यही प्रक्रिया यहाँ पर होती है। आपको बता दें कि ये कोई सुनी कही प्रक्रिया नहीं है, इसके पीछे बहुत गहरा तर्क छिपा होता है, ज्योतिषी ज्ञान छिपा होता है, जिस कारण से आप सभी को बतलाए जाते हैं। यही धागा नाप लेना है और इसे सुंदर बाती के स्वरूप में बना लेना है। अब अपने हाथ में आप दूध घी लगाकर या तेल लगाकर पूर्ण रूप से मसल लेंगे तो ये बाती के स्वरूप में बन जाएगी और इसे आपको दीपक में रख लेना है। किसी भी दिन करें, शनिवार रविवार कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब भी आपको समय, फिर क्या करना है, एक दीपक में रखना है, घी भर कर लेना है या तेल भर लेना है। ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि इसमें यही तेल आपको भरना है, कोई भी तेल आप डाल सकते हैं। सरसों का तेल, तिल का तेल या घी भी डाल सकते हैं। अर्थ ये है कि आप सभी को क्या करना है, जो कलावा से आपने बाती बनाई है उसे तेल के दिए में रख देना है। फिर उस दीपक को ले जाकर पीपल वृक्ष की जड़ में, आपको पता होगा कि पीपल वृक्ष में शनिदेव, श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, पितरों का, ब्रह्मा जी का, सभी देवी देवताओं का वास होता है। वहाँ पर आप सभी को सुबह के समय करें या शाम के समय, जब भी आपको समय मिले, आपको बाती के स्वरूप में इस दीपक को प्रज्वलित करके आना है। धीरे धीरे जैसे ही ये जलता रहेगा वैसे वैसे उस व्यक्ति के क्रोध से उसे मुक्ति मिल जाएगी। बाद में फल नहीं मिले तो 2-3 बार तो कम से कम आपको ये उपाय करना ही चाहिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। बहुत ही सरल उपाय है दोस्तों, जो उपाय आप कर पाए वही उपाय आप कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हर एक महीने मासिक शिवरात्रि आती है। आप जानते होंगे कि हर एक महीने मासिक शिवरात्रि आती है। उस दिन आप सभी को क्या करना है कि 5 बेल पत्र लेनी है, जो कि पीछे की डंडी होती है उसे तोड़ लेना है। बेल पत्र आपकी इच्छा है, शिव पर चढ़ा सकते हैं, इच्छा शक्ति आपकी है। हाँ, आपको 5 बेल पत्र की डंडी लेनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करके आप सभी को गोल बत्ती का एक दीपक लगा देना है। अपनी इच्छा शक्ति समर्थन अनुसार जो 5 बेल पत्र की डंडी आपने ली है वह आप सभी को जो अंतिम छोर है शिवलिंग का, उस पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जो शिवलिंग का अंतिम छोर है वहाँ पर 5 बेल पत्री की डंडी को रख देना है, अपनी मनोकामना बोलकर। फिर आपको जल का लोटा लेना है लास्ट में और जल आपको शिवलिंग पे चढ़ाना है। जैसे जल आप चढ़ाएंगे वो डंडी जो आपने शिवलिंग के छोर पे रखी है वो नीचे गिर जाएगी। जब आप शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि वो डंडी नीचे बहती हुई गिर जाएगी। फिर वो बेल पत्र की डंडी आपको उठा लेनी है। फिर डंडी 2 मिले या 3 या 5 मिल जाए, उसे घर लाकर पीस लेना है किसी चीज़ में। जो व्यक्ति क्रोधी है, महादेव के सुंदर स्वरूप का नाम स्मरण करके पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ उन बेल पत्र की डंडी को पीस कर उस व्यक्ति को खिला देना। उसी समय से आप देखेंगे कि उसके व्यवहार में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो समझ आ गया होगा। आप अपने पति और बच्चों को क्रोध शांत करना चाहते हो तो इस 3 उपाय में से एक उपाय जरूर कीजिएगा, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों जल्दी से आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हर हर महादेव।